सामान्य गुणों की चर्चा चल रही है। सामान्य गुण में प्रमेयत्व गुण की चर्चा चल रही है। कौन कौन से हो गए? अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व। प्रमेयत्व की परिभाषा क्या हुई? शाबाश। द्रव्य किसी न किसी ज्ञान का विषय हो, उसे प्रमेयत्व गुण कहते हैं। देखो, एक इसमें बहुत ही मर्म है। किसी न किसी ज्ञान का विषय हो, इसकी चर्चा कल की थी अपन ने। हालांकि बाद में एक प्रश्न आया था, गुरुदेव श्री जान लेंगे तो हमारा क्या कर लेंगे? महावीर भगवान या सिद्ध भगवान, सर्वज्ञ भगवान जान लेंगे, वे क्या करेंगे? लेकिन आप जान लोगे तो कुछ नुकसान है नहीं? समाज जान ले तो तकलीफ हो सकती है, व्यापार में तकलीफ हो सकती है, लौकिक जीवन जीने में तकलीफ हो सकती है, इसलिए इनका तो भय लगता है। और सर्वज्ञ भगवान का भय नहीं लगता। वे तो वीतरागी हैं, वे क्या करेंगे? गुरुदेव श्री तो जानते हैं अपन अकर्ता है, तो वे क्या करेंगे? क्या ठीक है भाई? बात इसका नहीं कि कोई कर सकता है कि नहीं कर सकता है। करने वाले तो यहां भी कोई नहीं है। एक तरफ दूसरे का करता नहीं है, तो यहां भी कोई तुम्हारा भला बुरा नहीं करेगा। हमें गुरुदेव श्री से भय नहीं है, हमें सर्वज्ञ भगवान से भय नहीं है, लेकिन एक ऐसी सत्ता भी है जिसे ज्ञान नहीं है और दया भी नहीं है, और उस सत्ता का नाम है कर्म। कर्मों के दया नहीं और कर्मों के ज्ञान नहीं, दोनों ही नहीं है। उसका क्या होगा ये बता। ठीक है, तुम्हारे निमित्त से तुम्हारा जो होना हो ज्ञान देखो, वीतरागी देव शास्त्र गुरु कोई तुम्हारे अपराधी नहीं है। गुरुदेव श्री की पवित्रता और पुण्य और ख्याति तुम्हारे अधीन नहीं है। वो तुम गलत होगे तो तुम बदनाम होगे, तुम दुखी होगे, तुम्हें कर्म बंद होंगे, गुरुदेव का कुछ नहीं बिगड़ेगा। योग्य तो योग्य ही रहते हैं। इसलिए हमें इस बात की चिंता नहीं कि देव शास्त्र गुरु का क्या होगा, हमारे आपके जीवन से गुरुदेव श्री का क्या होगा इसकी चिंता नहीं है, दिन शासन का क्या होगा इसकी चिंता नहीं है। लेकिन खरेखर देखा जाए तो तुम्हारा भला बुरा तुम्हारे परिणामों से है, और उसका निमित्त नैमित्तिक में कर्म नहीं छोड़ेंगे। पारसनाथ भगवान तुम्हें भले ही इस भव से मोक्ष में जाना हो, लेकिन कर्म नहीं छोड़ेंगे, उपसर्ग आएंगे हैं। ऐसे ही पांडवों तुम्हें मोक्ष में जाना हो तो जाओ, लेकिन कर्म नहीं छोड़ेंगे। अब डर लगेगा थोड़ा सा, कर्मों का क्या होगा है? एक बार ये बात मैंने भी अपने पंडित साहब से कही कि हमें हमेशा इस बात की चिंता रहती कि हमारे निमित्त से, हमारे आचरण से कहीं आपका अपयश ना हो कि देखो फला हैं ऐसा काम करते हैं, ऐसा जीवन है, इनके गुरुजी तो इतने अच्छे हैं, गुरुदेव तो इतने अच्छे हैं, तुम ऐसा काम करते हो। हमें इस बात का भय है। तो उन्होंने इतनी अच्छी बात कही कि सुमत, तुम इस बात की चिंता नहीं करो कि हमारा क्या होगा। तुम्हारे गलत कृत्यों से, गलत बातों से, गलत खान पान से, गलत रहन सहन से हमारा क्या होगा ये चिंता मत करो, क्योंकि हमारा अभ्यास हमारे पाप की वजह से होगा। तुम्हारे गलत काम कर लेने से गुरुदेव बदनाम नहीं हो जाएंगे, तुम्हारे गलत काम करने से देव शास्त्र गुरु का कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि वो तो 18,500 वर्ष चलना है तो चलेंगे। लेकिन तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारे परिणामों से तुम्हारे कर्म बंध का क्या होगा ये सोच लो बस। अपना ज्ञान निर्मल करो ना, ज्ञान प्रकट करो ना। नहीं बोलो, घर में रसगुल्ला हो लेकिन जीवानी नहीं होवे तो रसगुल्ला क्या करेगा है? हवाई जहाज हो लेकिन चलाने की अकल नहीं हो तो किसे मिलेंगे? बोलो, कलेक्टर की नौकरी किसे मिलेगी? जो कलेक्टर के योग्य ज्ञान रखता हो। तो कलेक्टर की नौकरी मत चाहो, योग्यता चाहो। समझ आया कुछ? काविन क्या कहा?
क्या क्या बनना है तुम्हें? बोलो क्या बनना है कि साहब ये नौकरी मिल जाए, आईएएस बन जाऊं, आईपीएस बन जाऊं, फला हो जाऊं, सीए बन जाऊं। कि सीए की ओर मत देखो, तुम्हारे पास ज्ञान और योग्यता होगी तो बन जाओगे। ध्यान से सुनना, ये दृष्टांत दिए इतने। ऐसे ही किसी ना किसी ज्ञान का विषय है ना सारी दुनिया। ध्यान से सुनना, मुझे इसमें भी गजब संयम है। कल भी संयम की चर्चा आई थी, आज भी संयम है इसमें। हे जगत के जीवो, तुम जगत को जानने की जिज्ञासा से टेलीविजन के सन्मुख मत देखो। ये ज्ञान के सन्मुख देखो तो ज्ञान का निर्मलता इतनी बढ़ जाएगी कि लोकालोक झलकेगा। टेलीविजन से तो अभी तक एक भी आदमी सुखी नहीं हुआ। इधर से नहीं कह रहे हैं, उधर से कह रहे हैं, उधर से सड़क से कह रहे हैं, सड़क से कोई होगा सुखी? बोलो। जिस दिन 50 चैनल टेलीविजन पर आने लगे तो बहुत पुण्य का उदय लगा और हम 50 चैनल का टीवी खरीद लाए। दूसरे दिन अखबार में आया कि 60 चैनल का, अब 125 चैनल, अब 175 चैनल। क्या हो गया? अरे थोड़ा रुक जाते, थोड़ा रुक जाते, दुखी हुए। अरे इसकी भी क्या गारंटी कि 175 चैनल आ गए तो अब तो सुखी हो गए? तो दुखी हुआ ना, दुखी तो हुआ ना। अब चलो 175 भी लास्ट सीमा है, कोई बात नहीं, 175 ही मैक्सिमम लिमिट। तो अब इस बात से परेशान है कि उस चैनल पे क्या आ रहा है, इस पे तो ठीक है, इस पे क्या आ रहा है, इस पे क्या आ रहा है। पहले तो चैन से देखते ही थे, कम से कम एक चैनल था तो जो आ रहा है तो देख लो, नहीं देखना तो बंद करो। लेकिन अभी तो इसकी प्रश्न शांत ही नहीं होती है। ये चैनल खराब तो वो और चलो अच्छा भी है तो 4 अच्छे आ रहे हैं एक साथ। अब तो और आफत है। ऐसा लग रहा है इसे खाऊं कि इसे छोड़ूं, इसे खाऊं कि इसे छोड़ूं, इसे खाऊं कि इसे छोड़ूं। नहीं बता दो, मैं तो आपकी भाषा में आपको जवाब दे रहा हूं। तो टेलीविजन को जानने से तुम्हारा ज्ञान कमजोर हुआ है, जानने की शक्ति कम हुई है। ध्यान से सुनना, जानने की शक्ति कम हुई है। लोगों को लग रहा है कि टेलीविजन से जनरल नॉलेज बढ़ रहा है, हम कह रहे हैं नॉलेज घट रहा है। अभी सिद्ध करेंगे, जल्दी नहीं है। शास्त्रीय भाषा में कहें तो ज्ञेयों से ज्ञान नहीं ज्ञेयों से ज्ञान नहीं, ज्ञेयों में ज्ञान नहीं। समझाएगा क्या? ज्ञेयों में ज्ञान नहीं। और सुख का हेतु दिया था ना, सुख का। टेलीविजन के संपूर्ण भागों में सुख नहीं, टेलीविजन की संपूर्ण अवस्थाओं में सुख नहीं। अब ज्ञान लगाओ, टेलीविजन के किस हिस्से में ज्ञान है बताओ? चैनल में, मेमोरी में, और क्या क्या है, स्क्रीन में ज्ञान कहां है? बताओ, सही से बताओ, हम झूठ नहीं बोल रहे। बोलो। अरे कौन सी अवस्था में है ज्ञान? बंद में कि चालू में? कौन सी अवस्था में, कौन से चैनल की अवस्था में ज्ञान है? वहां हाथ लगा के देखो तो करंट है अंदर हाथ लगा के देखो तो सुनाओ, पर के चक्कर में करंट है, कर्म बंद है, 4 गति है झटका लगता है, झटका। ऐसे ही पर लक्ष्य करते ही झटका लगता है और जीव 4 गति में जाता है। शांति से सुनना। भी ज्ञान बढ़ा नहीं है, दुनिया कह रही जनरल नॉलेज बढ़ा है, हम कह रहे हैं जनरल नॉलेज घटा है। देखो, आपको जो बुजुर्ग लोग हैं बोलने को तो जल्दी समझ में आएगी ये बात, आपको भी समझ में आएगी। हाँ, बुजुर्ग लोगों को देखो, पहले गांव में हड्डी टूट जावे, गिर पड़े, कुछ हो जावे तो गांव के बड़े बुजुर्ग, अरे सुनो सुनो सुनो, कुछ मत करो, ऐसे करो, खींच दिया, फिर एक पट्टा बांध दिया और फिर वो लकड़ी से, खपच्ची से, बांस की, और बांध दिया। अब 15 दिन तक इससे कुछ नहीं करना, प्लास्टर चढ़ गया जी, प्लास्टर चढ़ गया जी, देखा, सही कर दिया। पेट तर गया, ऐसा हो गया, लाला, हाँ हमें मालूम, चिंता नहीं करो, ये इधर नस सरक गई है, तेल से मालिश करी, एक दिया रखा, कटोरी रखी और बांध दिया। पैर का अंगूठा, कोई बात हो गई, पैर का अंगूठा बांध दिया, नलुआ बन गया। नहीं नहीं, क्यों गलत कह रहा हूं?
ये तो अब बुजुर्ग लोगों को जल्दी समझ में आया, तुमने तो देखा ही नहीं। अब आज का डॉक्टर मालूम कैसा है कि आज जाओ तो कहेगा रुको रुको इधर नहीं आओ, इनको एक्सरे में ले जाओ, इनकी लैट्रिन टेस्ट करो, इनकी बाथरूम टेस्ट करो, इनका ब्लड टेस्ट करो, इनका फला टेस्ट करो, इनकी सदर टेस्ट करो। माने एक ऑपरेशन करने से पहले, एक हड्डी बिठाने से पहले, एक इलाज करने से पहले वो जाने कितने सारे टेस्ट। तो अब मैं पूछता हूं डॉक्टर का ज्ञान बढ़ा है कि घटा है? डिपेंडेंट हुआ है कि इंडिपेंडेंट हुआ है? नहीं, इतना पढ़ने लिखने के बाद तो इंडिपेंडेंट होना चाहिए ना उसको। बोलो, जिसको अपन लॉजिक पावर कहते हैं ना, बिट पावर, लॉजिक पावर, वो पहले कई गुना अधिक थी, कई गुना। आप श्रेणिक चरित पढ़ना, श्रेणिक चरित, श्रेणिक चरित में अभय कुमार की बिट पावर पढ़ो, पढ़ के तो देखो आप। बोलो, उस जमाने में ये कहा कि हाथी को तोलकर वजन दो। ये तुम्हारी बड़े बड़े ये नहीं चलते थे जो ट्रक तोल देते हैं, जिस पर ट्रक का पेमेंट सिस्टम नहीं था उस समय। अब हाथी को कैसे तोलोगे? उस जमाने में बोलो 2500 वर्ष पहले हाथी को तोलकर वजन लिख कर दो, नहीं तो सारे ग्रामवासी ग्राम खाली करके चले जाओ। क्या करोगे भैया? कैसे तोले? तराजू तो इतनी इतनी सी है, तराजू समझते? पेमेंट सिस्टम वो तो इतना सही है। अब करें क्या? क्या करोगे भाविन? क्या करोगे? तुम्हारा कंप्यूटर क्या करेगा? नहीं, ईमानदारी बताओ, क्या करोगे? क्या आप तो हम टुकड़ा टुकड़ा करके तोल देंगे एक हाथी। कि हाथी मरे नहीं, हाथी वापस, राजघराने का हाथी है, वापस भेज देना। करें क्या? बोलो, कोई बात नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हाथी को एक बड़ी नाव में सवार करके पानी में उतार दिया, जितनी नाव डूबी उतने पे निशान लगा दिया, बाद में हाथी को वापस पहुंचा दिया और उतना ही पत्थर रख करके, मिट्टी रख करके उतना ही फिर निशान बराबर डुबा लिया और फिर तोल तोल के बता दिया कि इतना किलो तुम्हारा हाथी का वजन है। कैसे करोगे? बोलो। राजा ने कह दिया एक मुर्गा दिया, एक मुर्गा, और राज्यसभा में एक मुर्गे की लड़ाई खिलाओ। 2 मुर्गे तो लड़ सकते हैं, 2 मुर्गे तो लड़ सकते, एक मुर्गा किससे लड़े? एक मुर्गा देकर कहा कि इसकी लड़ाई कराओ, नहीं तो पूरा गांव खाली कर दो। राजा नाराज था ना उससे, राजा ग्रामवासियों से नाराज था, इसे खाली करो। अब उसे तो बहाना चाहिए था कोई ना कोई, कैसे भी ये हार जावे तो इन्हें गांव खाली करवा दें, एक मुर्गे की लड़ाई कराओ। चले हो, क्या बड़ी बात है, कैसे लड़ाओगे? एक शीशा रख दिया, एक दर्पण रख दिया हरीसा, और मुर्गा लड़ मरे उसमें। दर्शन कहने का मतलब ये है, ऐसी एक घटना नहीं, एक आप उसमें पढ़ के देखना, आपको कितना मजा आएगा उसमें। तो प्रेरणा इसलिए करिए आप, आज हमारी वो पावर नहीं रही, आज हमारी वो लॉजिक पावर नहीं रही, हम डिपेंडेंट्स हो गए। हेलो, हमारी सोच पराधीन हो गई, पराधीन, हमारा खेलना पराधीन, हमारे खान पान, रहन सहन, तहजीब, संस्कृति, संस्कार, सब कुछ डिपेंडेंट्स हो गए आज। अब ये भी नहीं मालूम पड़ता कि ये ईसाई का लड़का है कि जैन का लड़का है। बता सकते हो आप देख करके, ईसाई का लड़का और जैन के लड़के में क्या फर्क दिखता है? ड्रेस भी वही है, खान पान भी वही है, डिजाइन भी वही है बालों की, बोलना चालना, डैड मम पापा, डैड मॉम, डैड मॉम। अब बताओ कैसे मालूम पड़ेगा तुम्हारा लड़का जैन का है कि जिसका? तो ज्ञान पराधीन हो गया ना, संस्कृति पराधीन हो गई ना। और लेटरिन के हाथ धोना भी टेलीविजन से सीखते हैं बच्चे, पानी का गिलास कैसे पकड़ना वो भी अब टेलीविजन से सीखे। जी क्या हुआ? आपके बालक में आपका संस्कार कहां रहा? खैर, मुझे इसमें कोई ज्यादा डिटेल नहीं जाना, मैंने तो इसलिए बताया कि तुमको लग रहा है कि गेयों से ज्ञान हो रहा है, हम ये कह रहे हैं गेयों से ज्ञान घट रहा है। सिद्ध हो गए? पराधीनता बढ़ रही है, पराधीनता माने बंधन बढ़ रहा है। पुराने जमाने में मालूम क्या लेके जाते थे लोग परदेश यात्रा करते समय? कि साथ में एक रस्सी, एक बाल्टी, पानी का छन्ना और आटा, दाल चावल और 2 जोड़ी कपड़े रखें और चलते बने।
जहां कुआ मिल गया भोजन बना के कर लिया, जहां कुछ हुआ वो चल दिया। अब इतनी इजीनेस। अब आज तुम परदेश कैसे जाते हो? एक क्या कहलाते हो, फोन, मोबाइल, दैट इज कंपल्सरी नहीं क्या? और क्या पेजर सिस्टम, फला सिस्टम, और घड़ी में मेमोरी, घड़ी में फोन, घड़ी में फला, और घड़ी में टेलीविजन। तो सब कंपल्सरी हो गया ना आज के जमाने में, तो सब चीज चलना चाहिए संग में। और साथ में जाने कितने सारे आइटम कंपल्सरी हो गए हो, और फिर भी दुखी। स्वाधीनता नहीं। सही बताओ, रेलगाड़ी की यात्रा में आपको मन लगे कि नहीं लगे, आखिर खाना तो वही पड़ता ना जो मिलता सड़कों पे। ईमानदारी से बता ना, हाथ खड़ा करके, रेलगाड़ी की चाय कैसी लगती है? लेकिन इतने मूर्ख नंदन हैं, यदि मुंह बिगाड़ के पिएंगे तो फ्रेंड क्या कहेगा। 5-5 या 3-3 रुपए की चाय लेंगे फिर, और फिर चुस्की ले लेंगे। अंदर तो ऐसा लग रहा है जो उबला हुआ गंदा पानी। नहीं, सही गलत करें नहीं, उबला हुआ पानी, और शक्कर का भी ठिकाना नहीं, चाय पत्ती बस, लेकिन वो पी रहे हैं। और एक के चेहरे पे भी शिकन नहीं कि हमने 10 रुपए बिगाड़ दिए कि 15 रुपए बिगाड़ दिए, इसकी कोई तकलीफ नहीं। तकलीफ पूरी है। बहुत बहुत विकल्प आते हैं। अब करुणा नष्ट हो गई। अभी हमारी बोतल में पानी है, फिर भर लेंगे हम कुएं पे से, फिर ले लेंगे कहीं से, ट्यूबवेल पे से, हैंडपंप में से। अब वो आपकी जो 15 रुपए और 12 रुपए और 10 रुपए की बोतल हाथ में है, कोई गरीब आ जाए कि भाई साहब पानी दे सकते हो? दे सकते हो? करुणा नष्ट हो गई। देखो, और अभी अकेले जा रहे हैं तो पी भी लोगे 10, 12, 15 रुपए की बोतल, लेकिन 5 मेंबर संग में हो तो कितनी बोतल खरीदोगे गर्मी के दिन में? ऐसा लगता है बच्चा बार बार पानी मांगता, चुप रहे, थोड़ी देर से पिलाएंगे, थोड़ी देर से। देखो, प्रेम भाव नष्ट हुआ, वात्सल्य नष्ट हुआ, तुम्हारी सारी संस्कृति नष्ट हुई। कहां की बात चल रही है? गेयों से ज्ञान मानने में संस्कृति नष्ट हुई, गेयों से ज्ञान मानने में करुणा नष्ट हुई, गेयों से ज्ञान, गेयों से सुख मानने में तुम पूरी तरह से चौपट हुए। भगवान आत्मा की बात तो अभी लेनी है मेरे को, अभी तो बाहर की बात चल रही है। मैं इसलिए पहले लौकिकता से शुरू करता हूं कि पहले तुम्हें ये तो समझ में आ जाएगा कि ये बात कितनी सच्ची है। मजाक उड़ाने से पहले गुरुदेव श्री का या जिनवाणी का मजाक उड़ाने से पहले, ये तो निश्चय की बात है, निश्चय की, निश्चय नहीं व्यवहार की बात है। गेयों से ज्ञान नहीं होता, गेयों से सुख नहीं होता। गेयों का परावलंबन संयम नष्ट करता है, गेयों का परावलंबन कर्म बंध को पैदा करता है, गेयों का परावलंबन अनंत दुख देता है, अनंत संसार में रखड़ाता है। इतनी बात की सिद्धि अभी इससे कर दी, और अभी कमी नहीं है। आप कहो जिस क्षेत्र में जाके हम ये आपको डिटेल में सिद्ध कर सकते हैं। बोलो, समझ आया कुछ? एक जमाना ये था, माँ बाप आंखें देखकर बच्चे की समझ जाते, बेटा आज तेरे को ये तकलीफ है, खटाई मत खाना, तेल मत खाना। और अब माँ कहती, बेटा गले में खराश है, डॉक्टर के पास जाके वो करा लो, पैथोलॉजी, एंजाइमोलॉजी, क्या क्या होता है वो। और माँ समझ ही नहीं सकती कि इसको खराश है तो इसमें क्या तकलीफ है। और सही बताऊं आपको, ईमानदारी की बात बताऊं आपको, 99% डॉक्टरी मात्र धोखा है, और तुम्हें मात्र प्राण निकालने के लिए है। जरा सा जुकाम, नेचुरोलॉजी ये कहती है कि दवाई खाने की जरूरत नहीं है, मगज में जो गलत पदार्थ हैं उन्हें निकल जाने दो। और हमने डॉक्टर के पास जाके गोली खाई और स्वस्थ हो गए, हाँ जुकाम ठीक। डॉक्टर साहब आपने बहुत जोरदार दवाई दी, एक गोली खाते थे मेरा बिल्कुल ठीक, आप तो 100 रुपए ले लीजिए। 100 रुपए देकर एक गोली खाई, मुझे मालूम है कौन सी गोली थी। तुम 100 रुपए खर्च मत करो, मैं देता हूं आपको गोली, जितना चाहे जुकाम हो। 15-20 लौंग उबाल लो एक गिलास दूध में और पी लो, 1 सेकंड के अंदर ठीक नहीं हो जाए तो कहना, लेकिन आप मौत के मुंह में चले जाओगे। अभी नहीं, क्योंकि जो गंदगी निकलनी थी वो तो निकली नहीं ना, वो सूख गई, और सूख कर उसने फेफड़े पकड़ लिए। अब तुम्हें सांस लेने में तकलीफ, सूखी खांसी हो गई, अब खांसने में तकलीफ, फेफड़ों में और तकलीफ। अब फिर दवाई लो आप उसे निकालने के लिए, दवाई की पराधीनता बढ़ती चली आती। एक छोटा इलाज बताया, छोटा रोग। हमारा एक रिलेटिव था,
इकलौता लड़का, इकलौता। कार का बिजनेस उसका बड़े बने, हीरो होंडा वगैरह, मोटरसाइकिल वगैरह। अब उसको बाजार की चाट खाने की आदत थी, तो बाजार में जाकर के अच्छी लगी एक दिन चाट, भूखा था ना, भूखा दिन भर का, तो अतिरेक कर गया, अतिरेक ज्यादा खा गया वो। अब ज्यादा खा गया, जिसमें तेल खटाई मसाला ज्यादा हो गए, ज्यादा खा जाने से, और अचानक गर्मी तो बड़ी हुई थी, तो उसको अपच हो गया। अब बीमारी छोटी है कि बड़ी है? बहुत छोटी है, बहुत ही छोटी है। अपच केवल इतना कराना था उसको, वॉमिटिंग करा देना था बस। यदि वॉमिटिंग हो जाता तो उसी समय बच जाता, 5 पैसे भी खर्च नहीं होते। लेकिन चूंकि उनके पिताजी करोड़पति अरबपति, जैसे ही घर पर आके उसका जी मचलाया, घबराया, तो एकदम जल्दी से उसको हॉस्पिटल में, प्राइवेट नर्सिंग होम में ले गए। वहां चेकअप हुआ, ये हुआ, वो हुआ, तमाम इंजेक्शन पे इंजेक्शन, बोतल चढ़ा दी गई, ये करा दिया गया, वो करा दिया गया, वो केस अंडर कंट्रोल नहीं हो रहा। सच्ची घटना सुना रहा हूं आपको, ये जिनवाणी गादी, झूठ नहीं बोल रहा हूं। और आखिरकार उसको फिर बड़े हॉस्पिटल में रेफर किया, झांसी वालों ने उसे दिल्ली रेफर किया, और आखिरकार 5-7 लाख रुपए खर्च करने के बाद लड़का हाथ से चला गया। मैं कोई डॉक्टर लोग दुखी ना हो यदि यहां पर हो तो, फिर ऐसा लगे कि साहब हमारी डॉक्टरी पर शंका की जा रही है। एक्चुअली इसका बेस गलत है, आपकी गलती नहीं है। आपने तो जो पढ़ाई पढ़ी है वो ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ाई पढ़ी है कंटेंट्स के आधार पर। इसमें ए है, इसमें इतना प्रोपोर्शन है, यदि ए तत्व बढ़ जाए तो ए दो, ए प्रोपोर्शन बढ़ जाए तो ए दो, आयरन बढ़ गया तो ए दो, फला हो गया तो विटामिन है तो प्रोटीन दो। आपकी पढ़ाई गलत नहीं है, आपकी पढ़ाई तो जो पढ़ाया वो आपको मिला है। लेकिन हम नेचर के खिलाफ हैं। मैं इसमें ज्यादा नहीं जाना चाहता हूं। स्वस्थ रहने का एकमात्र आधार है नेचुरोलॉजी, आप नेचुरल रहो। लेकिन डॉक्टर इस बात को ज्यादा सजेस्ट नहीं कर पाते, उनकी भी गलती नहीं है। उनकी गलती इसलिए नहीं कि वे सजेस्ट करें, कोई मानने तैयार नहीं। वे यदि कहवे ना, समझ लो, एक दृष्टांत दूं कि एक लड़की को, स्त्री को प्रेग्नेंट हो गई, और वो एक नर्सिंग होम में गए चेकअप कराने। उसने कहा कि तुम जितना ज्यादा से ज्यादा काम कर सको, घूम सको, मेहनत कर सको, उतनी करना। वो लड़की को समझ में आ गया कि ये बेकार है नर्सिंग होम। ये क्या कह रहे हैं? मेहनत करो, काम करो, अरे उसमें तो तकलीफ होगी। अब वो दूसरे नर्सिंग होम में गए कि हम उधर गए थे, उन्होंने तो ऐसा बोला खूब मेहनत करो, खूब काम करो, झाड़ू पोछा करो, सब करो, कोई दिक्कत नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है। अब वो दूसरे नर्सिंग होम में गए तो समझ गया इसकी साइकोलॉजी कि बिल्कुल नहीं, पहला केस है, फर्स्ट टाइम, आपको बिल्कुल बेड रेस्ट करना पड़ेगा, आपको खूब जूस पियो, ऐसा करो वैसा करो। बाद में फिर सर्जरी करनी पड़ी। अब लड़की खोज है, हाँ ये डॉक्टर ठीक है, कितने प्रेम से इसने मुझे काटा है, बुरा नहीं मानना, मैं सच कहता हूं आपको। हम नेचर के खिलाफ जा रहे। मैंने पहले मुनीराज को दृष्टांत दिया, उन्हें क्यों नहीं होती। आज बुजुर्गों के दृष्टांत दे दिए। इन बुजुर्गों को इतना कॉमन सेंस कहां से डेवलप हुआ है? जानवर आज भी इतने हैं, उनके इतने हॉस्पिटल नहीं है, जानवरों के इतने हॉस्पिटल नहीं है, इसके बावजूद आप देख लो वे अधिक स्वस्थ हैं। एक दिन भी टूथब्रश नहीं किया, एक दिन भी जानवरों ने। उनके दांतों में कहीं पायरिया देखे हो तो आप बता दें, उनके दांत पीले हो रहे हो तो बताओ। और हम एक एक चीज लेबोरेटरी में टेस्ट कर करके, कोलगेट लेबोरेटरी टेस्टेड, ओके टेस्टेड, ओके, और मालूम पड़ा दांत नीचे आ गए। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं आप, मैं इसलिए ये बात कह पा रहा हूं क्योंकि मेरे पास मेडिकल रिपोर्ट है अमेरिका की, डेंटिस्ट का जो कॉन्फ्रेंस हुई उसकी भी रिपोर्ट है। उन्होंने कहा है कि सरसों का तेल और नमक, सेंधा नमक, इससे बढ़िया दूसरा टूथपेस्ट जगत में हो नहीं सकता। ये उनकी रिपोर्ट है, और यही हमारे बुजुर्ग करते थे, हमारे यही बुजुर्ग करते थे, यही करते थे। बोला मैंने, हम कितने डिपेंडेंट हैं ये बताया। गेहूं से ज्ञान और गेहूं से सुख मानने के चक्कर में दुखी हुए उल्टे। क्यों? इसका क्या इलाज है? ये फुंसियों का इलाज यदि विज्ञान में हो तो बता दो, आप डॉक्टरों के पास इसका इलाज हो तो बता दो।
नहीं है, मुझे मालूम है इसका इलाज बहुत सस्ता है, मेरे पास फ्री का इलाज है इसका। हम कारण को मिटाते हैं, तुम कार्य को मिटाते हो, दिक्कतें हैं तो ऊपर से दवाई लगा करके उसके दरवाजे बंद कर देते हो, जो विकार अंदर है उसे निकलने ही नहीं देते हो। इधर की फुंसी मिट जाती, इधर हो जाती, इधर की 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 इधर हो जाती, फिर इधर हो जाती, फिर इधर हो जाती। लड़के को डॉक्टर बेवकूफ बना रहा है, लगाया जाओ बेटा क्लेरेसिल। हमारे पास बहुत अच्छा इलाज है, कुछ भी नहीं करना है, आप शीतल जल और गर्म जल का प्रयोग चेहरे पर करो, कभी होएगी ही नहीं, क्योंकि गर्म जल विकार को गलाती है और उसके ऊपर जब शीतल जल का प्रयोग किया गया तो वो विकार को खींचकर बाहर कर देती है। विकार टिकेगा ही नहीं जो फुंसी बन के निकले। ये तुम्हारे फोड़े फुंसी, ये पानी से इलाज होते हैं इनके, पानी से, ओनली पानी से। कोई को विश्वास नहीं होगा, हमारे स्कूल में एक बच्चे को कुत्ते ने काट खाया, कुत्ते ने, क्या करोगे तुम? हाँ है ना, समझ गए ना, डायरेक्ट हॉस्पिटल ले जाके इंजेक्शन ठुकवाएंगे उसके, और उस इंजेक्शन की गर्मी पूरे जिंदगी उसकी मगज पे रहती है। वो लड़का डिसमेंटल हो जाता है, इमोशनल हो जाता है, यानी उसको कुछ गर्मी इतनी हो जाती है उसके शरीर में, क्योंकि इतना गर्म इंजेक्शन। और हमने उसका इलाज मैंने किया अपने हाथों से, आधा घंटे तक शीतल जल छोड़ा उसके जहां कुत्ते ने काटा था, बिल्कुल ठंडा ठंडा पानी, ठंडा पानी के कारण वो वहां ब्लड तो आया नहीं, ब्लड तो आया नहीं वहां, ठंडे पानी के कारण, और ब्लड का संचार, मानी इधर का जो जहर था वो संचरित नहीं हो सका, संचार को प्राप्त नहीं हुआ। अब करते 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 आधा घंटे में उसका जितना ऊपर का जहर था वो तो पानी से निकल गया, और जो थोड़ा बच गया उसके ऊपर हमने दिन में 4 बार गीली मिट्टी लगाई, मिट्टी। 15 दिन में लड़का जोरदार, पता ही नहीं कहां काटा रहा, अभी तक लड़का जोरदार है। लेकिन हमें तो ऐसा लगता है कि नहीं साहब, डॉक्टर की नहीं मानियो, कुछ हो गया तो के चक्कर में जा। हालांकि ये कोई दृष्टांत देने के लिए मैंने कोई आज की चर्चा शुरू नहीं की, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप हर प्रकार से घियों का आश्रय करोगे तो आपके पास दुख के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। सिर दर्द के लिए अब तो डॉक्टरों ने चैलेंज कर दी, वार्निंग कर दी, वार्निंग, यदि आप एस्प्रिन लोगे, एनासिन लोगे तो पूरी जिंदगी उसके पराधीन हो जाओगे आप। बोला दमा की बीमारी में दवाइयां आ रही हैं, लेकिन पूरे जिंदगी उसके पराधीन। हम कहते हैं कारण मिटाओ ना, कार्य क्यों मिटाते हो? कारण ही नहीं होगा तो कार्य कैसे होगा? लेकिन डॉक्टर तो ये कहता है, क्यों साहब डॉक्टर साहब परहेज क्या करें? है नहीं, सब खाओ, अंग्रेजी दवाई में तो सब चलता, सब खाओ, जो खाना है खाओ, गमे जो खाओ। अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि जिस कारण से हो रहा वो कारण भी खाते रहे तो क्या होगा। भाई डॉक्टर लोग हो तो दुखी मत होना। मेरा कोई ये उद्देश्य नहीं है कि किसी, हम तो क्या कहे हो, तो हमें तो केवल डॉक्टरी की नहीं कहना है, हमें तो इंजीनियरिंग भी उतनी बुरी लगती है, हमें तो वकालत भी उतनी ही बुरी लगती है, उतनी, वो तो बोलना नहीं और इतनी बात समझ लेना। दुनिया की वास्तव में मिथ्या ज्ञान पूरा ही बुरा लगता है, एक सम्यक ज्ञान, आत्मज्ञान ही अच्छा लगता है। शिव भूति दिगंबर मुनिराज, शिव भूति, कितना ज्ञान था उनको, नमोकार मंत्र याद नहीं रहता था, मैं भगवान आत्मा हूं ये याद नहीं रहता था, याद वचन में। और जब उनको केवल ज्ञान हुआ उसके पहले द्वादशांग का ज्ञान हो गया। 1 मिनट पहले तक नमोकार मंत्र याद नहीं हो, और 1 मिनट बाद लोकालोक के गायक। बोलो ये लोकालोक का ज्ञान कौन से शास्त्र में से आया, कौन से गुरु से आया, कौन से टीवी से आया? मैं ये नहीं कहता हूं आप मेरे बंधन में रहकर सुनो, आप विश्व का कोई ऐसा आदमी लाके खड़ा कर दो जो सबसे ज्यादा इंटरनेट से जुड़ा है, जो सबसे ज्यादा टीवी से जुड़ा है, जो सबसे ज्यादा तुम्हारी टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, वो सर्वज्ञ हो गया होए तो बोलो। मालूम है आज आपके बच्चों को कैलकुलेटर आ जाने से पहाड़े याद नहीं है, टेबल्स याद नहीं है, याद नहीं है उसको। 2 अट्ठे कितने होते हैं? रुको पंडित जी रुको, 2 × 8 पंडित 16। हाँ 5 रुपए की दूधी, 2 रुपए की
मिर्ची, 4 रुपए का टमाटो, प्लस 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 11 रुपीज। यस, और ऐसे ऐसे छाती फुला कर वो गांव वाला आदमी बैठा है, वो भाई साहब 11 रुपए हुए, 11 रुपए। अरे रुक ना, रुक रुक, मैं आपको ईमानदारी से कहता हूं, बिल्कुल। आप सोच रहे होंगे कि गेहूं से ज्ञान बढ़ रहा है, मैं कह रहा हूं घट रहा है। और सुनोगे, देखो सूरदास जी कौन से कॉलेज में पढ़े थे भैया? सूरदास जी एमए हिंदी थे ना, एमए हिंदी लिटरेचर, सूरदास जी नहीं थे? अच्छा, और वो रेदास एमए हिंदी लिटरेचर थे ना? क्यों बताओ, तुम्हारी किताब में क्या लिखा है? सूरदास जी का पाठ होगा ना हिंदी में। कितनी क्लास पढ़े थे? कितनी चौपड़ी पढ़ी थी? बोलो। मीराबाई कहीं पढ़ने नहीं गई, लेकिन उन्होंने इतने अलंकार, इतने छंद लिखे हैं कि आज हिंदुस्तान में या विदेश में हिंदी पढ़ाने के लिए उन सूरदास, कबीरदास, रैदास, मीराबाई को याद करके पढ़ाया जाता है। अरे देखो कितनी सुंदर छंद, अरे देखो कितना सुंदर छंद, अरे सूरदास जी अंधे थे, देखो कितना सुंदर छंद, अरे क्या नास्तिक वर्णन किया है राधा का और कृष्ण का, अरे गजब। दुनिया मर मिटी है, पागल हो गई है उन पर जो स्कूल नहीं गए, उन पर जो कॉलेज में नहीं गए, उन पर जिनको पराश्रितता नहीं थी। कल रात को भी गुरुदेव का मैंने बताया था कि ये पढ़ा हुआ संस्कृत का मास्टर, इसे इतना नहीं मालूम। इससे मालूम पड़ता है कि निमित्तों से काम नहीं होता, उपादान की योग्यता से काम होता है। पूछ रहे हैं हम आपसे, बताओ पहले ज्ञेय था कि ज्ञान था? क्यों ये पहले ज्ञेय था कि ज्ञान था? ज्ञान। तो ज्ञेयों से ज्ञान कैसे होगा फिर? यदि ज्ञेयों से ज्ञान हो तो पहले नंबर ज्ञेय हो, और फिर उस ज्ञेय का लक्ष्य करें तब ज्ञान हो। ध्यान से सुनना, पहले छंद थे कि सूरदास जी थे? पकड़ में आए कुछ? क्यों? राइट बंधु पहले थे कि हवाई जहाज पहले थे? तो राइट बंधु हवाई जहाज बनाना कहां सीखे थे? कौन सी टेक्नोलॉजी उसमें इंजीनियरिंग कॉलेज में सीखे थे? बोलो बोलो, मैकेनिकल में कहां गए थे बताओ? ये मैं थोड़ी बात नहीं, आप समझ लें, पूरे क्षेत्र की बात कर रहे हैं हम। इससे सिद्ध होता है ज्ञान, ज्ञान से ज्ञान होता है, गेयों से ज्ञान होता। 2 बात सिद्ध हो गई इतनी देर में। गेयों में ज्ञान नहीं, गेयों के आश्रय से ज्ञान नहीं, गेयों के लक्ष्य करने से ज्ञान नहीं। पीड़ा कितनी है? 4 गति का बंध, कर्मों का बंध, पराश्रितता, दुख, तकलीफ, असंयम, इतनी सारी बात अभी अपन ने 2 पॉइंटों में पढ़ ली। ख्याल में आ रहा है? पॉइंट समझ में आ रहा है? क्यों? मकान पहले रहता है ना, बिल्डिंग पहले रहती है कि बिल्डिंग का ज्ञान पहले रहता है इंजीनियर को? तो ज्ञान से काम हुआ ना, ज्ञेय से ज्ञान कहां हुआ? उसके पास गए, कपड़ा सिलने के वाले के पास, टेलर के पास, दर्जी के पास, उसने कपड़ा देखा, ऐसे 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 कपड़ा देखा, आपका कपड़ा किताबें शर्ट नहीं बनेगी इसमें। ऐसा बनेगी कैसे? नहीं बनाओगे जब बनेगी। क्यों? कब बनेगी? बनाओगे ना कि नहीं भाई साहब, इसमें मुझे आपकी शर्ट दिखाई नहीं देती। अच्छा, ऐसे कैसे नहीं दिखाई देती? बनाओगे जब दिखेगी, ऐसी दिख जाएगी। नहीं समझ, शर्ट दिखेगी तो तब जब तुम बनाओगे। वो कहता भाई साहब बनाऊंगा तो तब जब दिखे। नहीं समझ है साहब? देखो, आप कह रहे हो 36 मोरी, 36 मोरी तो नहीं निकलेगी, 36 बॉटम तो नहीं निकलेगी। बोले क्यों? तुम्हें कैसे मालूम? कि मुझे दिख रहा है, सब दिख रहा है। ज्ञान गेहूं के पराधीन नहीं है, ज्ञान शर्ट के पराधीन नहीं है, ज्ञान तुम्हारे बिल्डिंग के पराधीन नहीं है। समझ आए? अब बोलो ज्ञान की महिमा है कि गेहूं की महिमा है? बराबर बराबर। अभी ध्यान से सुनना, लेकिन आज तक ज्ञान की महिमा नहीं आई। अभी तक टीवी की महिमा आई, रॉकेट की महिमा आई, हवाई जहाज की महिमा आई, स्पेस की महिमा आई, सैटेलाइट की महिमा आई,
पंडित जी हमारा कंप्यूटर क्यों? विवेक कैसा जोरदार कंप्यूटर है साहब, बिल्कुल लेटेस्ट, एकदम ओके। कहां हो गया तुम्हारा ओके बना तो चला गया नहीं। अब बच्चों को क्या हो गया, आप कितनी पाबंदी लगाओ लेकिन बच्चे वीडियो गेम खेल रहे हैं उसी से घंटों। और असली बल्ला पकड़ा दो तो घुमाना नहीं आ गया। अब वो नकली चलाना आ गया, वो नकली चलाना। सेंचुरी बन गई, मेरी सेंचुरी बन गई, मेरी सेंचुरी। ग्लैड तेरी सेंचुरी बन गई, बल्ला लेके इधर आना। ठीक दृष्टांत क्या, लेकिन घंटों पढ़ाई गई, संस्कृति गई। और जिस बच्चे को जिसमें रस हो गए उसके अंगेस्ट बोलो तो एक्साइट होता है कि पिताजी खराब हैं, मदर खराब है, जब देखो जब टोकते हैं, बड़े भैया खराब हैं। अब वो बालक कभी प्रेम नहीं दे सकता आपको, क्योंकि उसको आनंद तो वहां है और तुम रोकते हो। लेकिन तुम्हें नहीं मालूम, तुम जो पहले ही दिन ऐसी टेक्नोलॉजी लाए हो उसी दिन तुमने बीज बोया है, अपने घर के सत्यानाश होने का, लड़के के सत्यानाश होने का बीज बोया है। अब तुम सोचो कि हमारे लड़के राम बने, अब मुश्किल है। अब तुम सोचो कि हमारी बहुएं सीता बने, बिल्कुल इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल कह रहा हूं। और दुखी इसीलिए, बोलो संस्कार देने का टाइम है कहां, उन्हें संस्कार लेने की फुर्सत कहां है। मशीनों के बीच में घिरा हुआ आदमी, आत्मा तो मर गया उसका, उसकी लाइफ भी मशीन मात्र है। सुबह से शाम तक पूरा जीवन मशीन मशीन मशीन, और क्या, इससे ज्यादा सोच ही नहीं हमारी है क्यों। इसीलिए क्या कहते लोग बताते हैं, आप ही लोग बताते, मुझे तो पता नहीं, कि एक रोज चलने वाले ट्रेन में और कोई गिर के मर जाए तो ऐसा कहते हैं यही मरना था इसको। अरे मरना था तो कहीं और मरता। ये नहीं मालूम कि तुम भी रोज लटकते हो, कल तुम्हारा नंबर है। कहां गई सहानुभूति, कहां गई दया। बोला इसीलिए पत्नी समझ में नहीं आई तो रिजेक्ट। मशीन है ना, मशीन, पत्नी थोड़ी है, भगवान आत्मा थोड़ी है। पसंद नहीं है तलाक, दूसरी कर लो, तो दूसरी भी छोड़ दे, तीसरी चलो। ये मशीन, ये मैकेनिज्म का दोष हो गया तुम्हारा। ये हमारी भाषा में कहो तो गेहूं के पराधीन सोचने का ये दोष हो गया। जितने दोष बताएं उतने कम है इस समय। आप बिल्कुल क्या कहते, अंधकार है बिल्कुल एकदम। एक मां का लड़का ट्रक के एक्सीडेंट में मर गया, तो मां उस बच्चे को लेकर चौराहे पर हड़ताल करके बैठ गई। और जैसे ही सरकार ने 1 लाख रुपए का चेक दिया तो मुस्कुराते हुए फोटो खिंचवा के ले लिया और उस बच्चे को लेकर के जला दिया। मां की ममता कहां गई। एक पति की डेड बॉडी को पत्नी बेचने तैयार है। भोपाल की घटना सुनोगे, गैस कांड हुआ था 1984 में, तुम्हें नहीं मालूम होगा ना। 1984 में गैस कांड, पूरा भोपाल में तहलका। रात्रि में 1-1:30 बजे सारे पशु पक्षी भाग रहे, सड़क पर पैर रखने जगह नहीं, आदमी भाग रहे, मोटर गाड़ी साइकिल जिसके पास जो भाग रहा। वो इतना दर्दनाक दृश्य था उस दिन का, मैं वर्णन नहीं कर सकते, आप सुन नहीं सकते, इतना भयानक। गर्भवती महिला का कब बच्चा गिर गया होकर के, कहां एबॉर्शन हो गया सड़क पर दौड़ते गिरते पड़ते, कहां बुजुर्ग माता पिता को ले जाते वो बुजुर्ग माता पिता कहां कुछ कर मर गए। गोद में छोटा सा बालक लिए मां दौड़ रही हो, कहां छूट के गिर गए ना, होश नहीं। बाद में मेरा बालक कहां गया, मेरा बालक कहां गया। जिनकी शादियां हुई वो अंडरवियर पहने भाग रहे, महिलाएं पेटीकोट ब्लाउज पहने भाग रही, इतनी पूरा। तब हमें दिखाई दिया कि टेलीविजन लेके क्यों नहीं भागे तुम, जो नए नए जेवरात खरीदे थे वे लेके क्यों नहीं भागे तुम। एक भी आदमी के पास 5 रुपए का नोट नहीं था, क्या सोते में से अचानक भागे ने। कल हम कहां जाएंगे, क्या खाएंगे, कहां क्या करेंगे, कुछ खबर नहीं, कब लौटेंगे, कुछ भागो बस, मौत मौत मौत। कल जानवरों को देखा था, जानवरों को मौत के भय से कितने आक्रांत। और खलेल में फोटो देखो, खलेल में बंदर का चेहरा देखो कितना भयाक्रांत।
अरे रे प्रभु, चार गति में क्या दशा हो, ये गेहूं की पराधीनता की दशा है वो। मेरा ज्ञान गेहूं के पराधीन है, मेरा ज्ञान गेहूं के पराधीन है। मेरे गाल अच्छे कब लगेंगे तो ये गेहूं के पराधीन है। एक लिपस्टिक क्रीम चाहिए तो उसके पराधीन। इस पराधीनता का ये फल है जो रात्रि में देख लिया नाटक आपने। ये कोलगेट की पराधीनता का फल है। बोलो, अरे रे प्रभु क्या कहें, सब भाग रहे। चलो ये कहानी ज्यादा नहीं खींचता हूं। बाद में सरकार ने घोषणा कर दी कि सबको पैसा दिया जाएगा, 1-1 लाख, 5-5 लाख, 10-10 लाख, 8-8 लाख दिया जाएगा। पब्लिक ने इतनी खुशियां मनाई, वाह वाह, तालियां। सरकार ने घोषणा कर दी, तालियां। कायवाद की तालियां थी, बता सकते हो कि हमारे पिताजी मर गए, तालियां, अब 5 लाख मिलेगा। हमारा पति मर गया, 5 लाख मिलेगा। इसी की ना ताली। ताली किस बात की बजी थी, बताओ आप? कि भाइयों, हम आपके लिए उपहार लाए हैं। आज मैं घोषणा करता हूं शासन की तरफ से कि सभी को, जो जो मर गए हैं, जो ऐसा हो गया, उनके परिजनों को ये दिया जाएगा। ताली काहे की बजी थी, बताओ? अब एक महिला को 2 लाख का चेक मिला। सच्ची घटना सुना रहे हैं, सुन लो आप। पड़ोसी ने उससे मिलने आई, क्यों, हमने सुना है तुम्हें 2 लाख का चेक मिल गया। कि हां, हमारे भाग्य में कहां रखा है, हमारे वो तो अभी तक जीवित ही हैं। अब आगे आधा वाक्य मैंने बोला है, आधा उसने नहीं बोला था। नहीं समझ में आया? हमारे भाग्य में कहां है 2 लाख का चेक। क्या मतलब? कि हमारा बच्चा मर जाता, हमारे पति मर जाते तो हमें भी 2 लाख। ये मैं थोड़ी बात नहीं कह रहा हूं, आप अखबार उठा के पढ़ सकते हो मेरी बात को प्रमाण करने के लिए। कि सरकार 2 लाख 1 लाख देकर के मुंह बंद कर देती है आपका, और आप फौरन डेड बॉडी लेकर के हट जाते हो वहां से। ममता को कितने में खरीदा जा सकता है? इस बात का उस स्त्री का दोष नहीं है इसमें, ये मैकेनिज्म का दोष है। हम पूरे मशीनीकृत जीवन जी रहे हैं, हमारी सोच पराधीन, हमारा खान पान पराधीन, हमारी चलना फिरना, मनोरंजन, सब कुछ पराधीन। बोला, अब एक मशीन आ गई, चिंता नहीं करो, आप लोगों को पुजारी नहीं मिले तो आप भी चाहो तो वो मशीन ला सकते हो। वो बाकायदा सब काम करता है। वो पानी का प्रक्षालन करेगा, कपड़े से पहुंच देगा, पूजा की धर चढ़ा देगा। देखिए वो मशीन मैंने हो, ठीक है? तुम्हारा कल्याण कैसे होगा ये बताओ बस। वो तो रोटी बना भी लेगा और खा भी लेगा, तुम्हारा क्या होगा ये तो बताओ। एक ज्ञान गेहूं की पराधीनता की रिजल्ट बता रहे हैं आपको लौकिकता से, पारलौकिकता भी और बताऊंगा। हैं? तो फिर पंडित जी आप तो बस हमारी क्रिटिसाइज कर रहे हो, और कोई काम ही नहीं है आपको, तो क्रिटिसाइज करने से कोई काम नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं हम, फिर हम यथार्थ दिखा रहे हैं आपको और कुछ नहीं। पंडित जी आप बताओ फिर ज्ञान कैसे बढ़ता है? हम बता रहे, बहुत सरल है, कोई बड़ी बात नहीं। देखो एक मेंढक था ना, मेंढक, कितना ज्ञान था उसके पास? मेंढक के पास कितना ज्ञान था? मतिशत ज्ञान। कितना था? जरा सा, बराबर। लेकिन वो समो शरण में जा रहा था फूल की पांखड़ी लेकर, और श्रेणिक के पैरों के तले आकर कुछ के मर गया। ठीक है, सुना है? सुनिए, मर गया। कहां चला गया फिर वो? देवगति में। अभी देवगति में कितने ज्ञान हो गए उसके पास? 3 ज्ञान। कौन कौन से? मति, श्रुत, अवधि। कितने ज्ञान हो गए? 3 हो गए। अब मैं पूछता हूं, मेंढक से ज्यादा ज्ञान हो गया कि कम हो गया? मेंढक की तुलना में ज्ञान ज्यादा हो गया कि कम हो गया? ज्यादा हो गया। इतना हो गया कि वह ऊपर से नीचे का नरक भी जान सकता है, मनुष्य लोक को जान सकता है। कितना ज्ञान हो गया उसको? ठीक है, रिद्धियां इतनी हो गई, रिद्धियां कि श्रेणिक बाद में पहुंचे समो शरण में, और वो देवगति से पहले आकर बैठ गया। रिद्धियां हो गई। अभी मैं ये बात पूछता हूं आपसे कि 3 ज्ञान कौन से स्कूल में से आए थे? कौन से कॉलेज में से आए थे?
कौन से टेलीविजन से आए थे? कौन से इंटरनेट से आए थे? बोलो। नहीं, आप इसका जवाब दे दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप बताओ। इससे सिद्ध होता है ज्ञान में से ज्ञान की उत्पत्ति होती है, ज्ञान ज्ञों के पराधीन नहीं है। बराबर? आगे चलें अब तो समझ में आया? ये अभी तक अशुभ की चर्चा हुई, अशुभ की। मैंने इसलिए अशुभ की चर्चा कर दी कि आप पेट ना दुखे। समझ आए? गुरुदेव श्री कहते हैं ज्ञों से ज्ञान नहीं होता। सुनोगे? लेकिन इतनी सफाई हो तो सुनना, इतनी सफाई। अब होता क्या है, ये तो कड़वा लगता है ना, जैसे लोगों का जी मिचला रहा होगा, पंडित जी कैसी ढंग की बातें करो, भगवान आत्मा, ध्रुव आत्मा, शुद्ध आत्मा, जी मिचलाता है अशुभ की नाम लेने पर। लेकिन अशुभ का निषेध हो जाए अब शुभ की चर्चा करते हैं अपन। गुरुदेव श्री फरमाते थे वाणी थी ज्ञान ना था। बात में सुना था? मैं वाणी सुनता हूं इसलिए मेरे को समझ आती है, ज्ञान होता है एम नथी चाले, शास्त्र थी ज्ञान ना छाले। शास्त्र थे ज्ञान नहीं होगा, भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने से ज्ञान नहीं होता। क्या कह रहे हैं? शास्त्र पढ़ने से ज्ञान नहीं होता, भगवान श्रीमंदर भगवान को साक्षात दर्शन करने से काम नहीं होगा। ज्ञान है ना कड़क बात है कि हाँ भैया नहीं होगा। जब तक तुम उनके भी पराधीन रहोगे तब तक तुम्हारा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान नहीं होगा। भगवान को देखते देखते आज तक कोई केवल ज्ञानी नहीं हुआ। जितने केवल ज्ञानी हुए सब आत्मा को जानते जानते हुए। फिर से क्या कहा? आज तक भगवान सर्वज्ञ को देखते देखते कोई केवल ज्ञानी एक भी नहीं हुआ, और आत्मा को देखने वाले एक भी अज्ञानी नहीं रहे, एक भी। देयर इज नो एक्सेप्शन। क्या नहीं समझ में आ रहा? क्या? अब बोलो क्या करना है? किसकी महिमा ज्यादा है? आत्मा की सो सर्वज्ञ, बोलो किसकी कीमत ज्यादा है? लेकिन आज हमारा जीवन इसी में जा रहा है, और सुन लूं, और जान लूं, और पढ़ लूं। हमारा सेटिस्फेक्शन का आधार, ध्यान से सुनना, बहुत कड़क बात है, हमारे सेटिस्फेक्शन का आधार मैं परिपूर्ण आत्मा हूं ये नहीं है। मैं परिपूर्ण आत्मा के बारे में बहुत जानता हूं। सेटिस्फेक्शन का आधार क्या है आपका? क्या है? बहुत जानता हूं। समय सार जी मोडू थई गयो, क्या कहते? मोडू है मौखिक, मोड़े थई गयो है, क्या कहते हैं? जो भी है मौखिक हो गए, हमको कंठाग्र। और गुरुदेव को सुना 50 बरस, और अभी भी नियमित कार्यक्रम है मेरा बिल्कुल गुरुदेव को सुनने का। अरे ये गरिमा का आधार नहीं है कि तुम गुरुदेव को रोज सुनते हो, ये कोई गरिमा का आधार नहीं कि तुम रोज पढ़ते हो। ये तो ज्ञों की पराधीनता है। जैसे वहां कंप्यूटर की पराधीनता थी, जैसे भोगों की पराधीनता थी, जैसे पुरुष की पराधीनता थी, उतनी ही खतरनाक पराधीनता ये भैया तो स्पीड ब्रेकर रखा करो पंडित जी थोड़ा सा। मैंने पहले इसीलिए कहा था, मैंने अशुभ की पहले उड़ाई कर दी है। तुम्हारे सारे दुनिया के ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कहकर के ठुकरा दिया है मैंने, अच्छी तरह से पिटाई करी है। मैं जान रहा हूं, आपके चेहरे बता रहे हैं कि पंडित जी उस पिटाई के बाद ये बात है तो वो तुझे एक स्वभाव की भी पराधीनता, वो आनंद जी क्या सुंदर जी रूपा जी का वो घूना है, घूना। सुनने में तकलीफ हो गया, तकलीफ का ही नहीं, असल में तुम इतने पराधीन हो चुके हो। 80 बरस के जिनको हो गए हों और वो बैसाखियां ही जिनका जीवन हो, और उनसे कहें कि ये जीवन नहीं है, ये बैसाखियां तुम्हारी गौरव नहीं है, तो उन्हें ऐसा लगता है ये हमारे शत्रु हैं, ये हमारे शत्रु हैं। ध्यान से सुनना मुझे क्या कहना है। ऐसी तकलीफ होती है। अच्छा नहीं आई समझ? अभी नहीं आई समझ, मैं समझाता हूं। देखो, आप में से किसी को बैसाखी चाहिए क्या? बैसाखी तो समझते हैं? चाहिए क्या? चाहिए पंकज? नहीं चाहिए? चाहिए, मैं बता रहा हूं, चाहिए। बस एक बार मिल भर जाए। यदि आपको प्लास्टिक की जगह एल्यूमिनियम के मिले तो आपको गर्व होता है।
मेरी 5000 की है, इंपोर्टेड, अमेरिकन मेड है पंडित जी, बड़ी बढ़िया वाली क्वालिटी की। आपके भाग्य में कहां रखी मेरे को? एक क्या बता रहा है? लकड़ी की बैसाखी और एल्यूमिनियम की और प्लास्टिक की और बॉम्बे मेड और अमेरिका मेड और दिल्ली मेड, ये तुम्हारे गरिमा के आधार नहीं है। इसमें ऐसी तकलीफ होती है, आप हमारी इंसल्ट कर रहे हो। एक तो मैंने 10,000 रुपए खर्च किए, एक तो गुड लक से मुझे अमेरिका से इंपोर्ट हुई, और आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो। बोलो बोलो, क्या लगेगा? क्यों? दृष्टांत तो बहुत सरल लग रहा होगा ना, लेकिन ये भी आपने इंपोर्ट की है। ये बॉडी भी इंपोर्ट हुई है आत्मा के लिए, नहीं हुई? ये तुम्हारी गरिमा के आधार नहीं है कि गोरा है, सुंदर है, हुष्ट पुष्ट है। ये भोजन करना ये तुम्हारी शोभा नहीं है, ये गे है, गे ये गे तुम्हारी गरिमा नहीं है, ज्ञान तुम्हारी गरिमा है। लेकिन अनादिकाल से पराधीनता की आदत पड़ी है, इसलिए थाली मिली। अब थाली मिली फट हमने अंतर कर दिया, सोने की मिली तो गुड लक, एल्यूमिनियम की मिले, स्टील की मिले तो बैड लक। क्यों? कौन सी थाली में भोजन करना? कौन सी थाली में भोजन करना? बोलो। ऐसी गर्व से चौड़ी छाती करके, पंडित जी हमारे यहां सोने की थाली है। बैसाखी कौन सी है? अरे धन है वह आत्मा, धन है वह ज्ञान। फिर सुनो, धन है वह ज्ञान जिसमें ऐसा आत्मा जानने के बाद रोटी खाने का विकल्प नहीं। धन है वह ज्ञान जहां ऐसा शरीर नहीं जिसे रोटी की जरूरत पड़े। अनंत भगवान, दिगंबर मुनिराज जिन्हें रोटी की जरूरत नहीं पड़े, ऐसी रिद्धि रिद्धि प्रकट। धन है वह आत्मा, धन है वह ज्ञान जिस ज्ञान में ऐसा ज्ञेय झलकता है कि जिसके बाद देह को रोटी देने की जरूरत नहीं पड़ती, देह ही नहीं रहती, देह का जेल, देह की कैद नहीं रहती, और फिर अनंत काल के लिए अमर होते हैं। ये शरीर तुम्हारी शोभा नहीं है, ये घर की थालियां तुम्हारी शोभा नहीं है, ये भोजन तुम्हारी शोभा नहीं है, ये सारे गे समस्त गे। अब तो समझ तो गए हो, समस्त गे। अरे वो तो ठीक, लेकिन देव शास्त्र गुरु भी गे हैं। वे भी तेरी शोभा नहीं है, गुरुदेव श्री तेरी शोभा नहीं है, सीडी तेरी शोभा नहीं है, सीडी का सांभरना ये तेरी शोभा नहीं है। गुरुदेव का नाम मत लिया करो, सीडी का नाम मत लिया करो, मांग लिया। बहुत देखो कड़क छाती का मार्ग है, सिंह नो मार्ग, सिंह सूरवीर नो मार्ग। गुरुदेव श्री बहुत कहते थे, बोल गुरुदेव श्री तो रात को भी बोले, भाई झीणी बात है ने, धीरे धीरे सुनो, धीरे धीरे समझ में आएगी, धीरे धीरे सुनो सुनो, तारे घरनी बात है ना, तारे घरनी बात है भाई। त्रिलोकीनाथ फरमाते हैं, अब इन लोगों ने तो पहली बार देखा गुरुदेव को हालता चालता, क्या टीवी पे कल रात को कैसा लग रहा हो, रोमांच। क्या गुरुदेव ऐसे बोलते थे, ऐसे कितनी सहजता, कितनी सहजता, रोम रोम गुरुदेव का जैसे बात केवे तो मस्ती अलग ही दिखे। बोलो कठिन तो नहीं लग रही बात? तकलीफ तो नहीं हो रही? ये प्रभु ये है। अरे वो दिन कब आएगा जब मुझे गेहूं की पराधीनता भी नहीं होगी। हमारी हालत तो ऐसी है, जेल जाना है, जेल जाना है क्या? नहीं जाना। अब गजब बात देखो, जेल जाना चाहते नहीं हो, जेल में जाके खुश हो जाती हैं। अभी आपको जेल में बंद कर दें सबको, इनको ए कैटेगरी में, इनको बी में, इनको सी में, इनको डी में, ए वाला ग्रेड, ये ग्रेड का हूं, मर गए। कहा जेल में ही नहीं जाना चाहता था, कहा ए ग्रेड में खुश हो गया। नहीं, अभी झूठ कह रहे हैं। ऐसे ही अभी आप लोग जेल में बंद हो, कोई ए ग्रेड की पुण्य की सुविधाओं में है, कोई बी ग्रेड की मीडियम सुविधाओं में है, पैसा, व्यापार, स्त्री, शरीर, किसी को ए क्वालिटी का है, किसी को बी क्वालिटी का, किसी को सी क्वालिटी, किसी को डी क्वालिटी। नहीं नहीं, जेल नहीं है। लेकिन जिस दिन हमारी स्टील की थाली चली जाए, चांदी की थाली आ जाए, तो कितने खुश हो जाते हैं। पंडित जी एक चिट्ठी लिखो, एक जेल से चिट्ठी लिखो मम्मी पापा को,
देना, एक चिट्ठी लिखो कि आज मम्मी आपको जानकर बहुत हर्ष होगा कि सरकार ने अब यहां पर चांदी की थालियां सप्लाई की हैं। मेरे महाभाग्य के उदय से आज मैंने थाली में, चांदी की थाली में भोजन किया। बोलो, चिट्ठी लिखोगे कि नहीं लिखोगे? बोलो, अरे बोलो। ये मेरे प्रैक्टिकल अनुभव है। प्रैक्टिकल मैं नहीं गया लेकिन जो गए हैं उन्हें देखा है मैंने। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ये बहुत दुखी होगा जेल में। सच्ची घटना सुना रहा हूं। एक बार गया जेल देखने के लिए, जिंदगी कभी गया नहीं, एक बार भी नहीं गया। लेकिन उनके जो देखने गए थे ना मेरे मदर फादर वगैरह, उन्होंने जो समाचार दिए वो बात, जाने की भावना तो मेरी भी थी, लेकिन फिर वो कैंसिल कर दी मैंने। जाने की भावना तो थी कि चलो अपना भाई है, सादरमी है, देखें क्या हुआ, सहानुभूति दें, बेचारा बंद होगा, क्या तकलीफ पाता होगा, न खाने पीने की स्वतंत्रता, न मम्मी न पापा न कोई, मैंने ऐसा भाव हुआ कि देखें। तो हमारे मदर फादर उसे देखने गए, देख कर आए तो मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि रो ना पड़ूंगा, इतनी तकलीफ मैंने ऐसा उसकी इमेज कर करके जेल की। और मैंने जब उनसे पूछा तो मुझे आश्चर्य हुआ। वो बोला कि मैंने सबको पटा लिया, जेलर को, सबको 4 रोटी देता है, मेरे को 6, सबको 1 डंका दाल देता है, 1 डंका दाल, मेरे को 2 देता है, सबको फटा पुराना कंबल दे दिया, लेकिन मैंने 100 रुपए दे करके उससे फ्रेश कंबल ले लिया, बढ़िया। मैंने सेट हो गया। मैंने अब क्या कहे इसको। तब बात तो वहीं की वहीं हो गई, लेकिन वो हमने अपने जीवन में लगाई। आज हमारी खुशी उस जेलर, उस कैदी से ज्यादा हमने थोड़ा एडजस्टमेंट कर लिया, थोड़ा बिजनेस कर लिया, थोड़ा वो कर लिया, थोड़ा राजी, थोड़ा खुश, थोड़ा खुश। सुन प्रभु सुन, फिर से सुनो, तुम परमात्मा हो, तुम त्रिलोकीनाथ हो, तुम सिद्धालय में विराजो वो हो। एक तुम्हारी कोई तुमने हीरे का व्यापार कर लिया कि फला सोने चांदी का व्यापार कर लिया, दुनिया पीठ ठोक देवे। बी ग्रेड वाले ए ग्रेड को अच्छा कह सकते हैं, लेकिन जो मुक्त घूम रहे हैं वो ए ग्रेड को अच्छा कह सकते हैं। क्या कह रहे हैं? तुम ए ग्रेड में बंद हो जाओ, ए बी ग्रेड में बंद हो जाए तो बी ग्रेड वाला ये कहेगा कि विनय का गुड लक है, विनय का गुड लक है, ए ग्रेड में बढ़िया सोफा सेट है, टीवी है। नहीं होता ना, बड़े बड़े नेताओं को बंद कर देंगे, फुल फैसिलिटी, बढ़िया फोन है। एक बात है, विनय का गुड लक है। बी वाला कह रहा है, बाहर वाला नहीं। ऐसे जो मुक्त भगवान हैं, अरहंत सिद्ध भगवान, और जो मुनीश्वर मुक्ति के मार्ग में चल पड़े हैं, वे कह रहे हैं ये बंधन है, ये दुख है, ये तुम्हारी शोभा नहीं है, ये तुम्हारी गरिमा नहीं है, ये तुम्हारा आनंद नहीं है, नहीं है। चक्रवर्ती की संपदा इंद्र सारिखे भोग, काग बीट सम गिनत हैं। काय की काग बीट क्या होती है? हाँ समझे? काग बीट सम गिनत हैं, सम्यक दृष्टि लो। अब बोलो भैया, एक प्रैक्टिकल करे, प्रैक्टिकल। टाइम तो हो गया, हमने देखा ही नहीं। बोलो भैया, तुम्हारा वो कंप्यूटर क्या है? क्या है बोल दो। ये तो ठीक है, अच्छा शब्द नहीं बोलो, जरा अच्छा सा बोलो। जे कौन ने बोला? हाँ बिल्कुल, अब आया सही जवाब। काग बीट, कौआ की बीट से खेलते रहो। तुम्हारे हीरे का व्यापार का क्या हुआ? वो क्या हुआ? क्या हुआ? लड़कों के इतने अरमान हैं, मेरी शादी होगी, स्पेशल कमरा होगा, डल्लब का गद्दा होगा, फला होगा, ये होगा, टीवी लगी रहेगी, ऐसा होगा, फिर वहां से इत्र उड़ेगा, खुशबू उड़ेगी, फिर ऐसा। क्या है वो? क्या है? सही कह रहे हो? सच्ची बात हो। जब तक तुम्हें गेहूं का आदर है, उसमें गाय का अनादर है। गेहूं के आदर में गाय का अनादर है भाई। यदि आज आपको मेरी बात नहीं समझ में आई तो आप ये समझ लेना कि आपको गुरुदेव को कुछ भी नहीं समझे हो आप। क्या कह रहे हैं? ईमानदारी से आत्मा को जानना और बात है, आत्मा के बारे में जानना और बात है। आत्मा के बारे में जानने से मिथ्या दूर नहीं होता। आत्मा के बारे में जान लेने मात्र से सम्यक दर्शन नहीं होता। आत्मा के बारे में जान लेने मात्र से गरिमा का विषय नहीं है, सौभाग्य का विषय नहीं है, आनंद का विषय नहीं है। आनंद का विषय तो एक भगवान आत्मा को जानना है।
मैं परिपूर्ण हूं, ऐसा जानना है। बात कहां तक बढ़ गई कि आत्मा के बारे में जानने से आप गरिमा मानने लगे, गुरुदेव को सुनने से महिमा मानने लगे, एक कंठाग्र में विद्या आ गई, इससे अपनी महिमा मानने लगे। कड़क बात क्या हूं, इसमें तो मिथ्यात्व का ही रस बढ़ता है। थोड़ी कड़क कड़क बात है आज, है ना। क्या करें, बात भी सही तो कहना ही पड़ेगी ना। आप